मैं बिना ये 5 चीजें चेक किए किसी को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रिकमेंड नहीं करता। हियर इज माय 5 नॉन नेगोशिएबल लिस्ट। एक भी अगर मिस हुआ तो पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पहला है इनकड क्लेम रेशियो। ये अगर इंश्योरर का 70 से नीचे है तो ये इंश्योरर के साथ कोई भी पॉलिसी लेने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा है रूम रेंट लिमिट या फिर डिजीज बेस्ड कोई भी कैपिंग। अगर आपकी पॉलिसी आपको रूम रेंट की लिमिट लगाकर दे रही है, कोई भी डिजीज को कैपिंग के अंदर रख रही है, तो इस पॉलिसी को भी लेने का कोई मतलब नहीं है। कोपे लिमिट, थर्ड पॉइंट, अगर पॉलिसी कोपे लगाकर दे रही है तो इसको भी नहीं लेना है। हर क्लेम पे 10, 20, 30% पैसा आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा, जिसका कोई फायदा नहीं होगा। चौथा, नो डे केयर ट्रीटमेंट कवर्ड। मेडिकल एडवांसमेंट के साथ हॉस्पिटल में 24 घंटे का एडमिशन अब जरूरी नहीं रहा है, उसको डे केयर ट्रीटमेंट में कवर किया जाता है। अगर आपकी पॉलिसी ये कवर नहीं दे रही है तो इस पॉलिसी को लेने का भी कोई फायदा नहीं है। पांचवा, मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर। बहुत एडवांस टेक्निक्स आ चुकी हैं जिसके कारण, और जो बहुत ही कॉस्टली हैं, इस पे अगर पॉलिसीज लिमिट लगाती हैं या फिर इसको कवर नहीं करती हैं तो इस पॉलिसी को भी लेने का कोई फायदा नहीं है। एवरी वीक I review policies for clients who are already paying premium between 20 to 50,000. But when I audit them, मुझे दिखते हैं उनके अंदर बहुत सारे इश्यूज जो क्लाइंट को अभी पता नहीं है, बट क्लेम के टाइम पे समझ आएंगे। इंश्योरेंस को एक कमोडिटी की तरह ट्रीट करना छोड़ दीजिए। ये आपका एक फाइनेंशियल आर्किटेक्चर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है। इसको जितना सॉलिड आप रखोगे, आपको उतनी ही हेल्प रहेगी फ्यूचर के अंदर। तो कमेंट कीजिए ऑडिट। If you want to know, will your policy actually pay or will fail you when you need it the most? ऐसे और बहुत सारे अपडेट्स के लिए चैनल को